देवलोक में सब कुशल मंगल है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं? महाराज, आपके रहते किसी को किस प्रकार की चिंता? यदि किसी को किसी भी प्रकार की चिंता हो तो आप हमें अवश्य बताना। जैसे आज्ञा महाराज। मंत्री जी, महाराज। नृत्य का प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आश्चर्य, ये तो बड़ी ही चिंता का विषय है। आश्चर्य, आश्चर्य, ये इंद्रासन ऐसे कैसे बोलने लगा? संपदा, हे संपदा, तू किसी को चैन से नहीं जीने देती। मैं इतनी संपत्ति का मालिक बन गया हूँ तो क्या सारी चिंता मैंने अपने ही सिर में ली? महाराज, आप आज बड़े चिंतित से प्रतीत होते हैं। क्या बताऊं मंत्री, हाय वह रोग है जिसकी ना चिकित्सा कोई, और दर्द वह है जिसको ना कर सके अच्छा कोई। महाराज, कृपया अपनी ध्यान दृष्टि से इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करें। ठीक कहते हो मंत्री। यह क्या चीटियों के भी पर निकल आए? श्री नारद हिमगिरी पर्वत पर तपस्या में विलीन है, हमसे हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं। कोई चिंता की बात नहीं, हम अभी अपने मित्र कामदेव को प्रकट करते हैं। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। आओ मित्र कामदेव, आओ। मित्र कामदेव, तुम्हारे पराक्रम से तो सारा संसार भली भांति विख्यात है। मित्र कामदेव, श्री नारद हिमगिरी पर्वत पर तपस्या में विलीन है और हमसे हमारा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ तुम जाओ और अपने साथ मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंता सब मन की। कमी ना रहेगी तुम्हें कभी, सुख संपत्ति और साधन की। कामदेव, और जाकर नारद की तपस्या को भंग करो।
हैं। ओम सूर्यदेवाय नमः। कराता हूँ इन्हें अब स्वर्ग के आराम का दर्शन। हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन। दिखाता हूँ अभी करके इन्हें सारा समा अच्छा। पवन अच्छी, शगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। रंभादिक अप्सरा परियन की सरताज। बहुविधि तान लगाए के गाओ बसंत बहार। विष्णुदेवाय नमः। ओम ये चंभे की बात है। स्वर्ग की सभी अप्सराएं अपना पराक्रम दिखाकर भी नारद जी की तपस्या को भंग न कर सकी। कोई चिंता की बात नहीं, अब मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करता हूँ। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ये क्या? कुसुम बाण विफल हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है? ओम सूर्यदेवाय नमः। अब मैं ऋतु बाण का प्रयोग कर इनकी तपस्या को भंग किए देता हूँ। ओम सूर्यदेवाय नमः। कभी नहीं हुआ। ऋतु बाण का प्रयोग कर किसी की तपस्या को मैं भंग न कर सका। अब तो केवल एक ही मार्ग शेष है। अब मुझे काम बाण का प्रयोग करना होगा। ओम सूर्यदेवाय नमः। यदि अब नारद मुनि को पता चल गया कि मैंने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया है, तो जन्मों जन्मों के बदले उतर जाएंगे। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम देवर्षि। मैं कामदेव हूँ ऋषिवर। मैं कामदेव। किसने त्राहिमाम त्राहिमाम ऋषिराज, किसने क्षमा मांग रहे हो? ऋषिराज, क्या दोष किया है तुमने? श्रीपति इंद्र की आज्ञा के अनुसार मैं स्वर्ग की सभी अप्सराओं सहित आपकी तपस्या को भंग करने आया था। हे कामदेव, अफसोस। हे कामदेव, हे कामदेव, क्या तूने साल रचा है? क्या तुझको मालूम नहीं ऋषि फल ने झांक लगा है? ऋषिराज, उन्हें लगा कहीं आप अपने तपोबल से उनका सिंहासन ही न छीन लें, इसीलिए उन्होंने मुझे आपकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। हे कामदेव, तुम्हारे मित्र की तो मति भंग हो गई है। उसको हर समय
अपने विरासत की चिंता रहती है। वो ये नहीं जानता कि हमारे पास तो माला है, इसके अंदर 108 मलिकाएं हैं और प्रत्येक मलिक में सहस्रों विरासत है। इसलिए हमें इंद्रासन से कोई सरोकार नहीं, काम नहीं। अरे ध्यान हम करते नहीं संपदा के वास्ते, ध्यान हम उसके नहीं संपदा के वास्ते है, यही जीवन हमारा अपना अभिलाषा के वास्ते। अभिलाषा सारी जात गौर कात्या मोह से मुंह मोड़कर जंगल में आ दे राज्य। हे कामदेव, निश्चित होकर जाओ,